नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, कहते हैं ना कि जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो काम बहुत छोटे लोग बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। इसलिए कभी किसी को छोटा समझने की गलती ना करें, और इसका प्रमाण दे रहा हूं आज इस सेट में, इस वीडियो में, क्योंकि हमारे पास एक सोनी का सेट है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। जब सारा कुछ कंप्लीट हुआ तो लास्ट में जा कर के बात अटक गई बैक लाइट पे। मतलब इसमें पावर सप्लाई फेल था, पावर सप्लाई के बाद मदरबोर्ड भी फेलियर था। मदरबोर्ड फेलियर था तो हमने उसको एंड्रॉयड मदरबोर्ड डाल दिया। पावर सप्लाई फेलियर हुआ तो उसमें हमने वीडियोकॉन की पावर सप्लाई डाल दिया। पर इन्वर्टर का क्या करें? इन्वर्टर अर्थात बैक लाइट कैसे जलाएं? अब बैक लाइट जलने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, उसमें बड़े बड़े इन्वर्टर लगाए, क्योंकि इसमें एज एलईडी लगी हुई है। कई इन्वर्टर चेंज किए, उसके बाद भी पावर सप्लाई ओके होने का नाम ही नहीं, सॉरी बैक लाइट ओके होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर देखें मैंने क्या किया, आप इसे खुद अपनी आंखों से देखें तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिक्र ना करें, बहुत ही कम बजट वाला आज ये वीडियो है। बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे कि मैंने क्या क्या किया। बेहतर होगा कि आप वायरिंग और वीडियो को बखूबी समझने का प्रयास करें। चलें दिखाता हूँ मैं आपके सामने। एक ये सेट है, और ये सेट है 46 इंच का। 46 इंच का ये सेट है। इसमें देखें मैंने ये एंड्रॉयड बोर्ड डाल दिया। ये की है फंक्शन, यहाँ की का फंक्शन है। ये एलवीडीएस वायर है, ये लगा है स्पीकर, और ये उसका एंटीना है। ये देखें ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। और अभी ये देखें ये BL ऑन का सिग्नल है, और BL ऑन की अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। BL ऑन को हमने हटा दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दिया। ये स्पीकर का वायर है, ये वाईफाई का एंटीना है, और ये सेंसर का वायर है। अब देखें इसमें यहाँ की आपकी वायरिंग समझ में आ गई। अब ये देखें एलवीडीएस का वायर सीधे टिकोन में लग गया। टिकोन का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब बात आती है ये पावर सप्लाई। ये देखें वीडियोकॉन की पावर सप्लाई है। मैंने यहाँ एसी दिया, और एसी के बाद हमने यहाँ से 12 वोल्ट उठा करके कार्ड में दिया है। यही 12 वोल्ट जा रहा है आपके पावर सप्लाई मदरबोर्ड में। उसके बाद आप देखें यहाँ एसी से मैंने एक छोटा सा ड्राइवर लगाया। ये ड्राइवर देखें, ये छोटा सा हमने ड्राइवर लगाया, और उसके बाद इस ड्राइवर से जो आउट हो रहा है वहाँ पे हमने एक रिले लगा दिया। ये देखें रिले जैसा कि आपको पता है स्विच का काम करता है। और ये वायर देखें, रिले को ऑन करने के लिए टिकोन बोर्ड पे जो 12 वोल्ट आता है वहाँ से हमने उठाए। यहाँ ये जो 12 वोल्ट एलवीडीएस में आ रहा है वही 12 वोल्ट यहाँ भी होता है। तो ये 12 वोल्ट हमने उठाया और यहाँ दे दिया इन्वर्टर को। अब यहाँ इन्वर्टर को 12 वोल्ट दे दिया, और ये जो ड्राइवर से बैक लाइट के लिए वोल्टेज निकल रहा था उसको मैंने यहाँ स्विच कर दिया। मतलब एक लाइन तो सीधे बैक लाइट में चली गई। देखें ये वाइट वाली लाइन सीधे बैक लाइट में चली गई, और जो ये येलो वायर है ये यहाँ रिले से होकर के बैक लाइट में जाएगा। और ये रिले कब ऑन होगा? जब आपके इस टिकोन में जब 12 वोल्ट आएगा, वो 12 वोल्ट रिले को मिलेगा, और रिले बैक लाइट के वोल्टेज को ऑन करेगा। आप देखें वायरिंग को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब हुआ क्या, चूँकि मैंने ये ड्राइवर लगाया 97 पर शुरू नहीं हुआ। मेरे को लगा कि चलो हम इससे बड़ा ड्राइवर लगाते हैं। फिर हमने ये ड्राइवर लगाया, उससे बड़ा, इससे भी नहीं शुरू हुआ। हर दो इसमें चार बैकलाइट स्ट्रिप लगी थी, तो 4 बैकलाइट स्ट्रिप के लिए हमने 2 हैवी इन्वर्टर लगाए। देखें आप, ये 2 हैवी इन्वर्टर जो लगाया तो भी बैकलाइट ऑन नहीं हो रहा था। अब क्या करें? फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम जो एलईडी ड्राइवर्स होते हैं उसके माध्यम से एक बार जलाने का प्रयास करें।
तो हमने यहाँ एक छोटा सा एलईडी ड्राइवर लगा दिया जो कि एसी से चलता है। वो एलईडी ड्राइवर एसी से चलता है और डीसी 300 वोल्ट आउट करता है। आपने देखा होगा हमारी बुक में इस ड्राइवर का मैं डिटेल भी दिया हूँ कि वो ड्राइवर कैसे काम करता है। हालांकि वीडियो बनाने का अवसर आज प्राप्त हुआ है, तो हमने फिर वो एलईडी का ड्राइवर लगा करके बैक लाइट को करंट दे दिया। अब सवाल ये था कि बैक लाइट तब जलनी चाहिए जब हमारा पैनल ऑन हो या मदरबोर्ड ऑन हो, क्योंकि BL ऑन ऑप्शन तो उसमें था नहीं। तो हमने क्या किया, वहाँ एक रिले लगा दिया और रिले से स्विच कर दिया। रिले तब ऑन होगी जब 12 वोल्ट उससे मिलेगा, और 12 वोल्ट पैनल VCC मदरबोर्ड ऑन होने के बाद मिलता है। वहाँ से हमने रिले को वोल्टेज दे दिया। अब जब हम सेट को ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट पैनल VCC निकलता है और वही 12 वोल्ट रिले को ऑन कर देता है और बैक लाइट का कनेक्शन पूरा हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना समझें कि ये काम नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये सेट कम से कम 3 महीने से पड़ा हुआ था और ये इंतज़ार कर रहा था कभी टिकोन बोर्ड का, कभी बैक लाइट का और कभी फिर इन्वर्टर का। और जब सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा किया उसके बाद प्रॉब्लम से ये आया कि बैक लाइट इतना वोल्टेज ले रही थी, मतलब एक बैक लाइट मतलब उसकी जो एक पट्टी थी वो 150 वोल्टेज ले रही है, ये भी 150 वोल्टेज ले रही है, ये भी 150 वोल्ट, 4 पट्टी थी और चारों के चारों 150 वोल्टेज ले रही थी। सोनी की ओरिजिनल जो बैक लाइट लगी थी अंदर, एज एलईडी लगी है, इसे एज एलईडी बोलते हैं। देखें इसे। तो हुआ क्या, मैंने को एक बार लगा कि चलो इसमें हम लोकल एलईडी की स्ट्रिप डालकर देखते हैं। हमने वो भी किया तो भी इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, तमाम कोशिश करके मैंने देख लिया और बाद में फिर ये ड्राइवर वाला आइडिया आया और एक ही बार में सक्सेस हुआ। चले हम दिखाते हैं इस ड्राइवर के माध्यम से इस बैक लाइट का जो फोकस बनता है कैसा बन रहा है। आप देखें तो देखें, इसको हम चालू करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने इसको लगाया वायर और फिर हम इसे ऑन करेंगे। और ऑन करने से पहले ये गिरना नहीं चाहिए, शॉर्ट मार रहा है और इसे हम ऑन करेंगे और ऑन करते ही बैक लाइट ऑन होगा। देखें, स्विच चालू किया, स्विच चालू करने के बाद ये देखें, ये आप देखें मतलब स्मार्ट हमने इसको बना दिया। यहाँ ये स्मार्ट लिखा आ रहा है और बैक लाइट ऑन हो रही है। एंड्रॉयड हो गया, ये बहुत पुराना पीस था और ये एंड्रॉयड हो चुका है। उसे अपनी पर्सनल दुश्मन नजर आने लगी। इस खुशी को पाने के लिए उसने ऐसी लड़कियों का खून करना शुरू किया। देखिए रिजल्ट आपके सामने है और एक बार इसको यहाँ से देखें, कनेक्शन सारे वही हैं। करने के बाद कनेक्शन एक बार देखें, शिवानी के घर पहुंचा। ये ऑर्डर अगर शिवानी मदरबोर्ड के हाथों न मारी जाती तो वैसे ही वो उस दरिंदे के हाथों मारी जाने वाली थी। इस बात का ये देखें, ये मदरबोर्ड, उसके बाद ये देखें टिकोन बोर्ड, इसको टिकोन बोर्ड कहते हैं, ये पावर सप्लाई और बैक लाइट के लिए सिर्फ इतना छोटा सा ड्राइवर। आप इसको यहाँ से आगे तक देख लें, सारा हमने सीरीज करके पैरेलल कर दिया है। ये सारे कनेक्शन बैक लाइट से आ रहे हैं और यहाँ सारे कनेक्शन को मैंने पैरेलल में कर दिया और पैरेलल में कर करके एक वायर यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, देखें यहाँ एक वायर यहाँ से निकला सीधे चला गया अंदर और दूसरा यहाँ से आ गया रिले में, नज़दीक से देखें, और फिर रिले में यहाँ से वो वायर वापस बैक लाइट में जा रहा है। और ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये पावर 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट और ग्राउंड। तो ये था आज एक वीडियो जिससे आपको ये पता चल सकता है कि जब सारे इन्वर्टर बोर्ड थक जाएं तब आप इस इन्वर्टर बोर्ड को ज़रूर लगा करके एक बार आजमा लें। BL ऑन सिग्नल आपको उसमें नहीं मिलेगा, उसके लिए आप एक मॉसफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आभार, नमस्ते।